क्या आपने सोचा है कि कैसे सिर्फ एक वीडियो किसी देश के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा सकता है? दरअसल पिछले कुछ महीनों से हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स और उनकी मीडिया एक ही दावा कर रही थी कि उन्होंने भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल को मार गिराया। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की ओर से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। पाकिस्तान ने कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई, कुछ फेक रिपोर्ट्स बनाई, लेकिन सच को दबाना और सच को झुठलाना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। पाकिस्तान को जो करना था उसने किया, लेकिन भारत ने सिर्फ एक वीडियो जारी किया और पाकिस्तान के सभी दावों की पोल खुल गई। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हां, क्योंकि राफेल की बात हो रही है तो राफेल की उस मिसाइल की भी बात करेंगे जो पाकिस्तान को अकेले ही तंग करने के लिए काफी है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। कहानी शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर से। आपको याद होगा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे 26 बेगुनाह नागरिकों को आतंकियों ने मारा था। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। भारत ने इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस हमले में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। लेकिन हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक नई जंग छेड़ दी। पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन वो हमला भी नाकाम हुआ था। इसके बाद पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हैंडल और वहां की मीडिया ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के राफेल विमान को मार गिराया है। उन्होंने तो कुछ धुंधली तस्वीर दिखाई, दावा किया कि BS-022 टेल नंबर वाला राफेल उन्होंने मार गिराया। लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पर भारतीय वायुसेना ने जो किया, उसने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर से हंसी का पात्र बना दिया। अब वो कैसे बना दिया? दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने एक 4K HD वीडियो जारी किया, जिसमें वही राफेल जिसका टेल नंबर BS-022, जिसके बारे में पाकिस्तान गलत दावे कर रहा था, पूरी शान के साथ आसमान चीरता नजर आया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के राफेल पर दावे पूरी तरह से गलत थे। हमारा एक भी राफेल टच तक नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के कई एयरबेस आज भी उस हमले के जख्म भर रहे हैं और उसकी तस्वीरें हर जगह मौजूद हैं। चलिए, ये तो थी पाकिस्तान की फजीहत की कहानी। अब बात उस मिसाइल की जो राफेल में लगती है, मीटियोर मिसाइल। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के साथ पहले से ही कुछ मीटियोर मिसाइलें खरीदी थी। ये मिसाइल हमारी हवाई ताकत को मजबूत करने का काम करती है। अगर आसान भाषा में समझना हो तो अगर कोई दुश्मन विमान 150-200 किलोमीटर दूर है, जिसे आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, मीटियोर उसे वहीं खत्म कर देगा। मतलब कोई 200 किलोमीटर दूर है और आप इस मिसाइल को यहां से दागिए और ये उस दुश्मन का काम तमाम कर देगा। आमतौर पर जो मिसाइलें होती हैं, लॉन्च होने के बाद कुछ समय तक तेजी से चलती हैं और फिर उनका ईंधन खत्म होने के बाद उनकी गति कम हो जाती है। लेकिन इस मिसाइल में ऐसा नहीं है। ये मिसाइल TDR का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल अपनी पूरी उड़ान के दौरान सेम रफ्तार, इसकी रफ्तार मैक 4 है, वो बनाए रखती है। और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नो एस्केप जोन है, यानी अगर एक बार ये मिसाइल लॉक हो गई तो दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट भी इसे चकमा नहीं दे पाएगा। ये हवा में उड़ रहे जेट्स, ड्रोन और यहां तक कि क्रूज मिसाइलों को भी पलक झपकते नष्ट कर सकती है। ये मिसाइल रडार और सेंसर से दुश्मन को ट्रैक करती है। यहां तक कि अगर दुश्मन जैमिंग करे तो भी काम करती है। इसका फायदा यह है कि पायलट को दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत नहीं, ये दूर से ही अपना काम कर सकती है। सुरक्षित दूरी से मारकर जीत हासिल की जा सकती है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। जब दुश्मन
दूर होता है तो ये ईंधन बचाती है और जैसे ही टारगेट पास आता है ये अपनी रफ्तार को बढ़ाकर मैक 4 कर लेती है। मान लीजिए पायलट ने मिसाइल दागी और दुश्मन ने अचानक रास्ता बदल लिया। पायलट जहाज के रडार से मिसाइल को नया रास्ता अपडेट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल किसी दूसरे विमान जैसे एवॉक्स से भी डेटा ले सकती है, यानी राफेल का रडार अगर बंद हो तब भी ये मिसाइल किसी और रडार के जरिए टारगेट को ढूंढ लेगी। सबसे बड़ी बात, आजकल के युद्ध में रडार को जाम करना आम बात है, लेकिन मेटियोर का अपना एक्टिव रडार सीकर इतना एडवांस है कि ये भारी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के बीच भी असली टारगेट और धोखे में फर्क कर लेती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारतीय पायलट पाकिस्तान के किसी भी विमान को उसकी अपनी सीमा के अंदर ही गिरा सकते हैं बिना उसकी रेंज में गए। ये मिसाइल अकेले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। अच्छा, आपको बता दें 2016 में भारत ने राफेल की डील की थी, जिसमें 36 राफेल विमानों के साथ मेटियोर मिसाइल भी शामिल थी। अप्रैल 2025 में भारत ने राफेल मरीन की डील फ्रांस के साथ की। 26 नए विमानों की ये डील थी। डील की कीमत लगभग 63,000 करोड़ रुपए थी और अब आने वाले वक्त में ये मिसाइलें नेवी के लिए भी मदद का काम करेंगी। अप्रैल 2025 में भारत ने राफेल मरीन की डील की थी। 26 नए विमान बहुत जल्द भारतीय नौसेना को भी मिलेंगे। इस डील की कीमत लगभग 63,000 करोड़ थी और बहुत जल्द भारतीय नौसेना भी इस तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करेंगी। आपको बता दें, मेटियोर मिसाइलें यूरोपीय कंपनी MBDA द्वारा बनाई जाती हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों में से एक है। रही बात इस मिसाइल की, तो देखा जाए तो ये अकेले मिसाइल पाकिस्तान को बहुत तंग कर सकती है। अगर आप पूछें कि ये कैसे होगा, देखिए मेटियोर मिसाइल पाकिस्तान को इसलिए तंग कर सकती है क्योंकि ये बहुत दूर से ही उसके लड़ाकू विमानों को खतरे में डाल देती है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब भारतीय जेट की रेंज में आ गया है। मेटियोर इतनी लंबी दूरी से दागी जा सकती है कि दुश्मन का विमान लड़ाई शुरू करने से पहले ही दबाव में आ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है कि इसका नेटवर्क से जुड़ा होना। मेटियोर सिर्फ सामने वाले राफेल के रडार पर निर्भर नहीं रहती। अगर भारत का एवेक्स विमान आसमान में मौजूद है तो वही दुश्मन की लोकेशन ट्रैक करता रहता है और वही जानकारी मिसाइल तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान चाहे जितना रडार बंद करे, जैमिंग करे या छिपने की कोशिश करे, उसकी स्थिति फिर भी पता चल सकती है। अब सोचिए, पाकिस्तान इस मिसाइल को नहीं, इस मिसाइल को कैरी करने वाले विमान राफेल को गिराने की बात कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने तो बहुत से दावे किए थे। राफेल के दावे को लेकर उसकी मीडिया, सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार कई तरह के खबरें फैला रही थी, लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पर भारतीय वायुसेना ने जो किया उसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अब सच्चाई दुनिया के सामने है और बड़ी बात, हाल ही में स्विट्जरलैंड के स्ट्रेटेजी थिंक टैंक की रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हवाई वर्चस्व हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान महज 4 दिनों के अंदर ही बेचैन होकर सीज फायर के लिए अनुरोध कर रहा था। 2 दिन पहले भारतीय वायुसेना ने भी वीडियो जारी करके पाकिस्तान के दावों की धज्जियां उड़ा दी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के आगे पाकिस्तान की असल हालत क्या है। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।